नमस्कार। हिंदी लोक चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया विषय लेकर आई हूँ, वर्ण विच्छेद। आज की कक्षा छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए उपयोगी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विच्छेद को समझने से पहले वर्णमाला का ज्ञान आवश्यक है। तो पहले दोहरा लेते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर को समझ लेते हैं। स्वर की जो कुल संख्या है वो होती है 13। तो पहले इसका उच्चारण देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अं, आह। ध्यान रखें कि अंग और आह जो है वो अयोगवा है। अगर इन्हें हटा दें तो स्वर की संख्या 11 रह जाती है, लेकिन कुल संख्या 13 है। ठीक है, तो अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें स्वतंत्र रूप से बोलते हैं तो स्वर की मदद से ही बोल पाते हैं, इसलिए व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। और जब इनका प्रयोग किसी व्यंजन में किया जाता है तो स्वर की तरह कार्य करते हैं, जैसे प्रातः, अतः आदि। अब व्यंजन को देख लेते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ है य, र, ल, व और ऊष्म श, श, स, ह। और संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जब ज में नुक्ता लग जाता है तो वो बन जाता है ज, जो कि अरबी फारसी का उर्दू का शब्द हो गया। ऐसे ही दो व्यंजन और हैं, ड़ और ढ। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, व्यंजन स्वर की मदद से बोले जाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम क का उच्चारण करते हैं तब अंत में अ स्वर सुनाई देता है, जैसे क, तो क के बाद अ की आवाज आ रही है। अब हम स्वर और उसकी मात्रा को पहचानेंगे और फिर उसका वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। तो देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो व्यंजन के अंदर ही समाहित होता है। जैसे एक शब्द है कमल, तो जब मैं कमल बोलती हूँ क, म, ल, तो तीनों अक्षरों में अ की ध्वनि आ रही है। तो जब हम इसे वर्ण विच्छेद करेंगे तो अलग कर देंगे। क में से अ, म में से अ और ल में से अ को अलग कर देंगे। ऐसे ही आ, तो आ की मात्रा देखिए, कमला, तो ल पर आ की मात्रा लगी है, तो अंत में जब हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो आ ध्वनि को अलग कर देंगे। ई, किन, क पर छोटी की मात्रा लगी है तो ई अलग होगा, छोटा ई। न बड़ा है यानी पूरा है, तो उसमें से अ अलग हो जाएगा। ऐसे ही बड़ी ई, कीमत, क पर बड़ी ई लगी है तो बड़ा ई यहाँ पर अलग होगा। फिर म पूरा है तो अ अलग हो जाएगा, और त भी पूरा है तो उसमें से अ स्वर अलग कर देंगे। इसी प्रकार से उ, तुम, त, उ, म, अ। ऊ यानी धूप, तो ध पर बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो बड़ा ऊ अलग होगा। प पूरा है तो उसमें से अ अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पर स्वर हैं उनकी मात्राएं दी गई हैं और उनसे एक एक शब्द बनाया गया है, और फिर आपको समझाने के लिए उस शब्द का वर्ण विच्छेद भी किया गया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। री, तो री की मात्रा आप देखिए, गृह, गृह कार्य जब आप लिखते हैं। ग, तो ग में से आप री को अलग करेंगे, फिर ह और ह में से अ को। ऐसे ही ए, केशव, क, ए, श, अ, व, अ।
एक चीज और ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ पर हल चिन्ह लगाया है वो क्यों लगाया है? वो किसी भी वर्ण को आधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम वर्ण को आधा करेंगे तो नीचे हल चिन्ह लगाएंगे, और हल चिन्ह कभी भी स्वर के साथ नहीं लगाया जाता, सिर्फ और सिर्फ वर्ण के साथ लगाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ए मैया, म ए य आ, ओ मोहन, म ओ ह अ न अ, ओ मौन, म ओ न अ। अब देखिए अंग, ये अनुस्वार है। नंदन, न अ न द अ न अ। इसके बाद अहा, इसको हम विसर्ग बोलते हैं, जो कि संस्कृत के शब्दों में लगता है, जैसे प्रातः, प र आ त अह। तो आपको स्वर को पहचानना है, उसकी मात्रा को पहचानना है, और फिर उस शब्द में से उस स्वर को निकालना सीखना है। तो अब आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो ये बहुत ही सरल कार्य आपके लिए हो जाएगा। अभी हमने स्वर की मात्रा को अलग किया है, अब हम व्यंजन में मात्रा को लगाएंगे और फिर उसको अलग करेंगे। तो देखिए, क में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें अ स्वर छुपा हुआ है, तो क में से अ हमने अलग किया, और अगर हम इनको जोड़ेंगे तो फिर से क बन जाएगा। ऐसे ही का में आ की मात्रा है, तो क जमा आ, बहुत ही आसान है। तो हमने क्या किया, क पर छोटी की मात्रा लगाई तो की बन गया, और की बना तो उसमें से छोटी की मात्रा हमने अलग कर दी। की बड़ी की मात्रा, तो बड़ी ई को अलग कर दिया। कु छोटा ऊ, क जमा छोटा ऊ, कु कु, क जमा बड़ा ऊ, कु क्री। तो यहाँ पर क के साथ री, ऋषि वाला री, क्री। के, क में ए है, कै, क में ए है, कै। को में क जमा ओ को अलग किया और फिर से जोड़ा तो फिर बन गया को। क जमा ओ, कौ। कंग, ये अनुस्वार है, क जमा अंग, कंग। ऐसे ही कह, ये विसर्ग है, क जमा अह। तो आप इसका अभ्यास करेंगे, और जो हल चिन्ह लगाया है उसको भी ध्यान देंगे। ये किसी भी वर्ण को आधा करने में प्रयोग किया जाता है। मात्राओं के ज्ञान के बाद हमें एक बात और समझनी चाहिए, पंचमाक्षर। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो पंचमाक्षर होते हैं, तो जो अनुस्वार बन जाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पंचमाक्षर होता क्या है। तो पंचमाक्षर को पहचानेंगे। अब देखिए, क जो लिखा है, क, ख, ग, घ, ङ, जो ये पांचवा अक्षर है, इसे हम पंचमाक्षर कहेंगे। और जो क है वो क से लेकर ङ तक का पहला अक्षर है, इसलिए हम इसको क वर्ग कहेंगे। यानी क वर्ग के जो 5 अक्षर हैं वो कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे ही च पहला अक्षर है, तो ये च वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। च, छ, ज, झ, ञ, और य क्या है? 5वां अक्षर, तो ये पंचमा अक्षर कहलाएगा। ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये ट का 5वां है, तो ये ण जो है पंचमाक्षर बन जाएगा। ट, थ, द, ध, न, तो न भी 5वां है, तो ये त वर्ग का 5वां वर्ण कहलाएगा। प, फ, ब, भ, म, तो यहाँ पर प वर्ग का 5वां वर्ण म है। पंचमा अक्षर कौन से शब्द होते हैं ये जानने के बाद हम देख लेते हैं कि भाई इनको किस में बदलना है। अब तो हम पंचमा अक्षर को अनुस्वार में बदलते हैं, तो क वर्ग का 5वां अक्षर जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, ङ जो है अंग की बिंदी में बदलेगा। ऐसे ही च वर्ग का 5वां अक्षर ञ जो है वो भी अनुस्वार में बदल जाएगा। फिर ट वर्ग का जो 5वां अक्षर है ण, वो भी अनुस्वार में बदल जाएगा। फिर त वर्ग का 5वां अक्षर न,
वो भी अनुस्वार में बदलेगा और फिर प वर्ग का पांचवा अक्षर म वो भी अनुस्वार में बदल जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर जितने भी पांचवें अक्षर हैं ग, य, न, न, म सबको सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में बदला है, यानी बिंदी में बदला है। जब हम अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से शब्द में कौन से वर्ग का पंचमाक्षर लगा है, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला शब्द है कंगन। तो यहाँ पर क के ऊपर अनुस्वार लगा है। जब भी आप किसी अक्षर के ऊपर अनुस्वार देखते हैं तो अपनी नज़र उससे अगले अक्षर की तरफ दौड़ाएंगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा कि इसका पांचवा अक्षर क्या होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं, क के ऊपर बिंदी है और आगे ग है, फिर उससे आगे न है। तो हम ग को देखेंगे तो आप देखिए ग जो है वो कौन से वर्ग का है, वो क वर्ग का है। तो क, ख, ग, घ, ङ यानी ये एक ही परिवार के हैं, तो इनको अपने परिवार का सदस्य दिख गया। तो हम क्या करेंगे, क पूरा है तो उसमें से अ को अलग करेंगे और फिर जो बिंदी लगी है ऊपर अनुस्वार लगा है उसको उसके परिवार के सदस्य के रूप में फिर से यहाँ लिख देंगे ग के रूप में। फिर उसके बाद ग पूरा है और उसमें से अ अलग कर दिया हमने, फिर न पूरा है तो उसमें से अ को अलग कर दिया। ऐसे ही देखेंगे चंचल। चंचल में च के ऊपर अनुस्वार लगा है और च के बाद फिर से च लिखा है। तो च कौन से वर्ग का है, च वर्ग, खुद ही च वर्ग का है। तो इसका पांचवा अक्षर कौन सा होगा, य। तो भाई हम इस च को य में बदल देंगे। तो जब आप वर्ण विच्छेद करें तो ऐसे इनको पहचान सकते हैं। तो च पूरा है तो उसमें से अ अलग होगा, फिर च के ऊपर अनुस्वार लगा है तो उस अनुस्वार को हम य में बदल देंगे क्योंकि ये च परिवार का पांचवा अक्षर है। फिर से च है, च पूरा है तो उसमें से अ अलग हो जाएगा, फिर ल में से अ को अलग कर देंगे। ऐसे ही तीसरा शब्द देखिए डंडा। तो जो ड शब्द है अब आप देखेंगे किस परिवार का है, तो ये है ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ड ट वर्ग में आता है और इसका पांचवा वर्ण ण होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ण में बदलेंगे। तो सबसे पहले ड, तो ड पूरा है तो उसमें से अ अलग कर देंगे। ड के ऊपर अनुस्वार लगा है और उसका परिवार क्या है, अण। अण का पांचवा अक्षर है ना, ये अण पांचवा अक्षर है तो ट, ठ, ड, ढ, ण, तो इसको ण में बदल देंगे। अगला अक्षर ड है तो फिर ड में से आ अलग कर देंगे। ऐसे ही अगला शब्द देखिए नंदन। तो न पूरा है तो न में से अ अलग हो जाएगा, ऊपर अनुस्वार लगा है तो हम देखेंगे अगला अक्षर क्या है, द। तो द जो है उसमें न आता है, त, थ, द, ध, न। तो हम यहाँ पर अनुस्वार को न में बदलेंगे। फिर द पूरा है तो उसमें से अ को अलग करेंगे, फिर न भी पूरा है तो उसमें से अ को अलग कर देंगे। अगला शब्द देखिए चंपक। तो च पूरा है तो च में से अ अलग हो जाएगा, च के ऊपर अनुस्वार लगा है तो अनुस्वार जो है वो हमारा कौन से वर्ग में है, प, फ, ब, भ, म। तो भाई यहाँ पर अनुस्वार म में बदल जाएगा। फिर प पूरा है तो प में से अ अलग होगा, फिर क पूरा है तो क में से भी अ अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होंगे, उनको लिखेंगे, उनका वर्ण विच्छेद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण विच्छेद। तो संयुक्त व्यंजन जो है देखिए क्ष, त्र और ज्ञ और श्र। तो क्ष जो है भाई वो क, श और अ से मिलकर बना है, तो ये आपको याद रखना है। त्र, जब आप त्र भी उच्चारण करते हैं तो आपको समझ आ रहा होगा त्र कि त के बाद र की भी आवाज आ रही है और फिर उसमें से हमने अ अलग किया, त्र। ऐसे ही ज्ञ, भाई जो ज्ञ शब्द है वैसे तो इसको हम ज बोलते थे पहले, जैसे विज्ञान, लेकिन अब हम इसको विज्ञान बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही शब्द बनेगा वो है ज, फिर इसके बाद य और फिर अ। ऐसे ही श्र, श, जमा र, जमा अ। तो इसका भी अच्छे से अभ्यास करें।
ताकि जब भी आप इनको देखें तो इसका वर्ण विच्छेद कर पाएं। क्योंकि जब आप किसी भी शब्द में इनको देखेंगे तो इनको ऐसे ही आपको अलग करना पड़ेगा। कभी भी सीधे सीधे आपको नहीं लिखना है। जैसे मैं बोलूँ त्रिशूल, तो आप त्र लिखकर फिर उसके बाद वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे, पहले आप त्र को तोड़ेंगे, त र, फिर छोटी की मात्रा है त्रिशूल तो छोटी ई लिखेंगे। ऐसे ही आपको वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। संयुक्त व्यंजन को अच्छे से समझने के लिए कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। कक्षा, जब आप कक्षा बोलते हैं तो देखिए कक्षा, तो क की आवाज 2 बार आ रही है, एक श वाले क की और एक क कक्षा की। कक्षा, पहले वाला क और श वाला क, तो यहाँ पर क पूरा है तो उसमें से अ अलग हो जाएगा, फिर श वाला क अलग होगा, फिर श अलग होगा, फिर आ अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगला शब्द है त्रिशूल। त्रिशूल में पहले हम त्र को तोड़ेंगे, त र, फिर छोटी की मात्रा है तो वो लिखेंगे, फिर शूल, तो शूल में श, फिर ऊ बड़ा है ऊ, फिर ल, फिर अ। अगला शब्द है विज्ञान, तो व, छोटी की मात्रा, फिर ज, फिर य, फिर आ, फिर न, फिर अ। अगला है श्रीमती, श, र, ई, म, अ, त, ई, श्रीमती। इस प्रकार से आप भी अभ्यास करें और कुछ नए ऐसे ही संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को ढूंढें और उनका वर्ण विच्छेद कर देखें। अब आगे कुछ और नए शब्द देखते हैं और उनका वर्ण विच्छेद करते हैं। संसार, तो यहाँ पर स पूरा है और स के ऊपर अनुस्वार लगा है। तो अब देखिए यहाँ पंचमाक्षर वाला नियम नहीं चलेगा, क्योंकि पंचमाक्षर अब समाप्त हो गए, अब ये स आ गया है ना। तो अब जब पंचमाक्षर के अलावा आपको कोई और नया शब्द, नया वर्ण दिखता है तो आप अंक की बिंदी लगाएंगे अ के ऊपर। तो जैसे संसार है तो स के बाद अ और अ के ऊपर अंक की बिंदी, संग, स, आ, र, अ, संसार। ऐसे ही उज्ज्वल, उज्ज्वल में आप देखेंगे उ और दोनों ज आधे हैं, तो यानी इसमें अ नहीं है तो हम अ नहीं लिखेंगे। ज, ज, व पूरा है तो उसमें से अ अलग करेंगे, ल में से भी अ अलग हो जाएगा। अगला शब्द है पंछी, प, अ, तो अब ये देखिए छ आता है, च, छ, ज, झ, य। तो भाई प जो है, प के ऊपर अनुस्वार लगा है और अगला अक्षर छ है, तो यानी पंचमाक्षर वाला शब्द है ये। तो यहाँ पर प में से अ अलग होगा, फिर पंचमाक्षर आएगा य, फिर छ और छ पर बड़ी की मात्रा है तो ई हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए विद्यालय, व पर छोटी की मात्रा है तो ई, आधा द तो अ अलग नहीं होगा क्योंकि खुद ही आधा है वो। य पर आ की मात्रा है तो आ अलग होगा, ल पूरा है तो अ अलग होगा और य भी पूरा है तो अ अलग हो जाएगा। आगे देखिए सृष्टि, स पर री की मात्रा लगी है तो हम ऋषि वाला री जो है उसे अलग करेंगे। श आधा है उसको लिख देंगे, फिर ट और फिर छोटी की मात्रा लगी है तो ई लिखेंगे। ऐसे ही अत्यंत, त आधा है तो त लिखेंगे आधा, फिर य, फिर अ। अब देखिए य के ऊपर अनुस्वार लगा है और उससे अगला शब्द क्या है, अक्षर क्या है, त, तो त, थ, द, ध, न, तो ये पंचमाक्षर वाला आ गया यहाँ पर शब्द। तो य जमा अ, फिर हम य के बाद अ लगा के फिर न लगाएंगे, पंचमाक्षर लगाएंगे, फिर त लगाएंगे, फिर अ लगाएंगे, अत्यंत। फिर उद्देश्य उ, आधा द, फिर आधा द, फिर ए की मात्रा, फिर श आधा है, फिर उसमें से अ अलग नहीं हो सकता, फिर य पूरा है तो उसमें से अ अलग कर दिया। अब तक आपने जो पढ़ा उसे कितना समझा, ये जांचने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी तो आप उसका उत्तर दीजिए। तो चलते हैं। पहला शब्द है सौभाग्य। सौभाग्य का वर्ण विच्छेद क्या होगा? देखिए पहला, दूसरा या तीसरा, ध्यान से देखिए। तो इसका सही उत्तर होगा पहला।
कृपया शब्द का वर्ण विच्छेद करो। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा सही होगा। क के नीचे री की मात्रा लगी है, फिर प पूरा है, य पर आ की मात्रा है। तो देखिए कौन सा सही होगा। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्षमा। क्षमा शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो पहले आप श को वर्ण विच्छेद करेंगे। तो ये संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें क, श और अ है। फिर म पर आ की मात्रा, तो माँ, म जमा आ। तो कौन सा वाला सही होगा। दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, सांप। सांप शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो स के साथ आ की मात्रा है, तो आ ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा। फिर प पूरा है, तो उसमें से अ अलग हो जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ज, ञ, आ, न, अ। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो वर्ण विच्छेद है ये किस शब्द का है। जान, ज्ञान, जायन। तो दूसरा वाला ज्ञान शब्द जो है वो बिल्कुल सही है। अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंगना शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। अ के ऊपर अनुनासिक लगा है, चंद्र बिंदु। फिर ग पूरा है, तो उसमें से अ अलग हो जाएगा। फिर न भी पूरा है और उसमें आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा अलग हो जाएगी। तो कौन सा वाला आपको सही लगता है। पहला वाला, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा वर्ण विच्छेद का टॉपिक पूरा होता है। आप इसको अभ्यास करिए, बार बार नए नए शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो अपने टीचर से पूछिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। कहीं भी आप अटक जाते हैं, क्योंकि नया टॉपिक है तो थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।